नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी। हमने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अगर इस प्रकार से रेगुलेशन लागू रह जाते हैं, अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस होने वाले हैं, नए फ्रेशर्स बच्चे जाएंगे जिन्हें रैगिंग का सामना होगा और रैगिंग यूनिवर्सिटीज में ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, हर कैंपस में रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है। और लेकिन ये जो नया एक्ट आया था इसमें रैगिंग की डिफिनीशन ही गायब कर दी थी, तो इस रेगुलेशन में कमी तो थी। और रैगिंग अगर होती किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहीं शिकायत करने का, क्योंकि उसको क्रॉस केस का डर होता कि भाई ये हमारे खिलाफ कह देंगे कि उन्होंने कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी हमारे अगेंस्ट की है। इक्विटी स्क्वाड के पास ये है कि भाई अगर SC/ST का कोई भी शिकायत आता है उसको कंप्लेन करनी है पुलिस को, तो पता चला जो पढ़ने गया पहले दिन वो जेल पहुंच जाता। तो ये बहुत ही खतरनाक ड्रैकोनियन लॉ था। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1872 जैसा था, जहाँ कुछ जातियों को मान लिया गया था अपराधी था। इस रेगुलेशन ने मान लिया था कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अपराधी हैं। इसी के खिलाफ आज हम आए थे। ईश्वर की कृपा है, महात्मा गांधी के आशीर्वाद, हमने निकलते ही महात्मा गांधी जी से आशीर्वाद आज मांगा है। आज उनकी ही कृपा से सत्य की जीत हुई है। और सत्यम जी, अब अगली तारीख कब मिली है? अगली तारीख 19 मार्च की है। 19 मार्च की जी। ठीक है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया? केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को इशारा कर दिया गया है कि आप इसमें सलाह लीजिए, इसमें और विद्वानों से करिए, और ये नहीं चलेगा रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन जाएगा। हमारी कोशिश है ये रेगुलेशन पूरा जाए। हम इसमें अमेंडमेंट से नहीं, ये पूरा रेगुलेशन जाए और ऐसा कानून बने जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को फाल्सली इम्प्लीकेट करने का कोई भी चांस स्कोप ना हो। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं बच्चों को फंसाने के लिए। अब पर्टिकुलर देखिए, हम कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी कैंपस, किसी हॉस्टल में चले जाएं, ठंडियों का सीजन चल रहा है, एक ही रजाई में जनरल और OBC का बच्चा बैठा हुआ मिल जाएगा आपको। आपने ऐसा बना दिया कि जैसे जी यूनिवर्सिटी डिवाइडेड है। मतलब क्या सोचा इन्होंने, खैर ईश्वर जाने। देखिए, हमारे 3 सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँ पॉइंट थे। पहला जो 3C सेक्शन है, उस 3C सेक्शन के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई थी, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया था और सिर्फ 3 कैटेगरी SC/ST और OBCs को रखा गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की बात की जा रही थी लगातार कि जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो इन 3 जो कम्युनिटीज़ हैं, कास्ट हैं, इनका सिर्फ एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि हमारे साइड से ये था कि ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनली इट कैन नॉट बी पॉसिबल और आप ऐसा कह नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये मैसेज, गलत मैसेज जो है वो इस 3C की तरफ से जा रहा था, जिसको हमने लेकर आज बहस की थी। और जो हमारे CJI हैं उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल 3C जो सेक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंप्लीकेशंस यहाँ दिखा रहा है और चिंता जाहिर की, और इसीलिए इसको स्टे भी किया गया। साथ साथ हमारा आर्गूमेंट ये भी था कि जो सेक्शन 8 के अंदर जो इक्विटी कमेटी बनाने की बात की गई थी, वो इक्विटी कमेटी की जो बनाने की बात है, हम उसको लीगली चैलेंज कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि उसको बनाने का राइट UGC के पास नहीं है। वो कमेटी या तो UGC सेंट्रल लेवल पे फ्रेम कर सकती है, नहीं तो कॉलेजेस के स्टेट लेवल के ऊपर वो कमेटी जो है फ्रेम नहीं की जा सकती। साथ साथ उसके अंदर जनरल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई थी, जो कि गलत है। जब सब कम्युनिटीज को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे समानता के अधिकार के साथ आपको जनरल कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए था। इसके साथ आर्गूमेंट एक और था कि जो शिकायत करने की जो प्रक्रिया है, उसमें अगर कोई शिकायत झूठी करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा, या फिर कोई शिकायत बार बार करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो इस चीज को लेकर भी यहाँ आज बात की गई और CJI ने इस बात को माना कि बहुत सारे फॉल्स हैं यहाँ पे जिनको भरने की जरूरत है। और इसी को लेकर एक सजेशन CJI की तरफ से आया। उन्होंने ये कहा है कि एक कमेटी यहाँ पे गठित की जाए, जिस कमेटी के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट हों वो होने चाहिए, जो एकोमोडेशन हो वो होने चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस सस्पेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं वो होने चाहिए। उसको लेकर कमेटी बने और रूल रेगुलेशन को दोबारा से देखा जाए और ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए जो समाज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए और बच्चों के लिए सही हो और समानता के अधिकार को मैनेज करते हैं। अब अगली सुनवाई किस तारीख को होगी सर? 19 मार्च के लिए सुनवाई रखी गई है। इससे पहले एक पिटीशन जो कि 2019 से चल रही है, जिस डायरेक्शन के बाद ये रूल्स बने थे, उस पिटीशन के साथ लगा दिया गया है इनको। और अब तीन आज रिट पिटीशन थी वो जो इनकी सुनवाई थी, और अब तीनों रिट पिटीशन जो है वो 19 मार्च को सुनवाई होगी।